सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हमें क्यों लगता है कि हमें सुधार की जरूरत है? क्या हम बिगड़े हुए हैं? ऐसा एहसास हमें लोग करा देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी से बार बार झगड़ा होना, बहस होना, छोटे से छोटी बात के लिए भी हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, अति संवेदनशीलता, और फिर हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और खुद से फोकस हटा लेते हैं। ऐसे में हम जहां भी जाते हैं गलतियां ही रिपीट करते रहते हैं और हर गलती के लिए हम सामने वाले को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ है और अभी भी हो ही रहा है, और वो जब तक होगा जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा कि हो सकता है हम भी कोई पर्टिकुलर मिस्टेक कर रहे हों, उस वजह से ये हो रहा है। इसके लिए माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन, खुद से जुड़ें, एक दिन कुछ मिनटों के लिए खुद के साथ आंख बंद करके अपनी सांसों पर फोकस करके ध्यान दें और अपने आप को समझें कि ये मेरे साथ क्यों हुआ होगा। आपका ब्रेन आपको रिट्रीव करके देगा कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन इंटरेक्शंस में आपने क्या क्या गलतियां की हैं। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो वहां से शुरू होता है आत्म सुधार, क्योंकि वहां आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है। और तब हम करते हैं अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अब वो सभी स्थितियां, परिस्थितियां और पर्सन हमें सामान्य लगने लग जाते हैं। और फिर हमें गिल्ट होता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने होने दिया, और इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने इक्वली पार्टिसिपेट किया। अगर कहीं बहस हुई थी तो मैंने भी बहस की, लड़ाई हुई तो मैं भी लड़ाई में इक्वली, मेरा पार्टिसिपेशन इक्वल था, मैं भी पीछे नहीं हटी थी। तब हमें होता है आत्मबोध। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब हम आत्म सुधार कर रहे होते हैं तो हमें हर बार लगता है ये हमें इसकी वजह से करना पड़ा, ये उसकी वजह से करना पड़ा, काश उस आदमी ने मेरे लिए ये कर दिया होता तो मैं ये आज मुझे ना करना पड़ता। ये जो ब्लेम गेम हम खेलते रहते हैं अपने परिवार अपनों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, अगर इसे रोकना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए: सेल्फ रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, सेल्फ इवेल्युएशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो जितने भी आसपास के लोग हैं, ये हमें अगर क्रिटिसाइज कर भी रहे थे तो हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये चाहते थे हम इम्प्रूवमेंट करें। उस समय हम नहीं समझ पाते हैं इम्पल्सिस की वजह से, क्योंकि हम इम्पल्सिव होते हैं। बट जब हम 10 मिनट अपने साथ बिताते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो हमें सब चीजें एक बिल्कुल जागरूक स्टेट में मिलती हैं और हम उन पर फोकस करते हुए उन्हें समझ पाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या था, और उस पर काम कर पाते हैं। कबीर दास जी का एक दोहा, निंदक नेड़ा राखिए, इस बात को पूरी तरह से बताता है कि अगर आलोचना करने वाले लोग हमारे आसपास हैं तो हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कोई नहीं रोक सकता। आप भी थोड़ा सा फोकस स्वयं पर कीजिए, और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो सुधार।